हेलो एवरीवन, मैं शान सैफ़ी आपका इंग्लिश ट्रेनर आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर इंग्लिश ए के असाइनमेंट के क्वेश्चंस और आंसर्स। सो गाइस, देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अराउंड 500 वर्ड्स विद डिटेल्ड रेफरेंसेस टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के रेफरेंसेस को टेक्स्ट में लिख करके आपको 500 वर्ड्स के अराउंड में नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर्स आपको लिखना है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ अनीता सतपुते। अनीता सतपुते एक कैरेक्टर है, एक आर्टिकल है। इन द आर्टिकल सोल प्रोवाइडर, सोल प्रोवाइडर लोनली वेरियर के नाम से आर्टिकल है। उसमें अनीता सतपुते के कैरेक्टर को कंपेयर करना है किसके साथ? विद दैट ऑफ सरोज चावला। सरोज चावला के कैरेक्टर के साथ हमें कंपेयर करना है। साथ ही साथ और करके इसमें बी ऑप्शन पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। आपको इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको फिर से 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक को आपको अटेम्प्ट करना है। सो पहला ए ऑप्शन जो इसमें दिया गया है ये है यू हैव बीन एट होम फॉर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने तक लगभग आप घर पर रहे हैं एवर सिंस द लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसमें। और इसमें कहा गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को एक लेटर आप लिखेंगे डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन और आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लेटर आपको अपने फ्रेंड्स को लिखना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में सबसे पहले लेते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। वेल गाइज, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेम वही क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट में दिया गया है वो यहाँ पर नोट्स के ज़रिए हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। वही क्वेश्चन है कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ अनीता सतपुते इन द आर्टिकल सोल प्रोवाइडर लोन वेरियर विद दैट ऑफ सरोज चावला इन द शॉर्ट स्टोरी हमदर्स डिसीजन। आंसर्स में आपको दिया गया है अनीता सतपुते एंड सरोज चावला आर 2 डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टोरीज़। ये 2 अलग अलग स्टोरीज़ के 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं गाइज, जहाँ पर अनीता सतपुते प्लेज द रोल ऑफ अ हार्ड वर्किंग केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक वुमेन। यहाँ पर अनीता सतपुते जो है ये एक हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, केयरिंग और आशावादी वुमेन का रोल अदा करती है। जबकि वेरेज सरोज चावला इज़ अ डोमिनेटिंग मदर, ग्रेडी एंड सेल्फिश वुमेन। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए सरोज चावला एक डोमिनेटिंग मदर है और ये लालची भी हैं और खुदगर्ज औरत हैं। चलिए देखते हैं। नाउ लेट्स कंपेयर देयर कैरेक्टर 1 बाय 1। आइए इनके कैरेक्टर्स को एक एक करके कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अनीता सतपुते के बारे में लिखा गया है कि अनीता सतपुते वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ पुअर एंड बिग फैमिली। इनका परिवार बहुत बड़ा था और पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर ये पले बड़े। शी वॉज 4th of 8 सिबलिंग्स इन आवर फैमिली। अपनी फैमिली में 8 सिबलिंग्स में से इनका 4th नंबर था, चौथे नंबर पे आती थी। एंड द स्टोरी के अंदर शी हैज़ बीन कॉल्ड द वेरियर ऑफ लाइफ। इन्हें वेरियर ऑफ लाइफ कहा गया है एज शी नेवर गिव्स अप, क्योंकि ये कभी भी गिव अप नहीं करती हैं इन हर लाइफ। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग मैरिड विद अ पुअर कॉबलर। एक गरीब मोची के साथ शादी होने के बावजूद ये अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करती है। जस्ट बिकॉज शी वॉज डार्क एंड फैट, क्योंकि ये थोड़ा इनका रंग सांवला था और ये मोटी थी, इस वजह से इनकी शादी एक पुअर कॉबलर के साथ में कर दी गई थी। एंड आगे बढ़ते हैं। शी वॉज अ लेबोरियस वुमन। ये एक लेबोरियस वुमन रही है। हु नेवर लॉस हर होप्स, जिन्होंने कभी अपनी आशाओं को नहीं खोया। शी वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया टू अर्न द ब्रेड एंड बटर
ब्रेड एंड बटर को कमाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत की इन्होंने इन हर होल लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, सिंस चाइल्डहुड टू गेटिंग ओल्ड एज, मतलब बचपन से लेकर के बुढ़ापे की एज तक इन्होंने ब्रेड बटर को कमाने के लिए, रोटी और सब्ज़ी या जो भी इनका फूड है उसे कमाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। शी नोज़ द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये वैल्यू ऑफ एजुकेशन जानती है। दैट्स वाई शी ड्रीम्स टू एजुकेट हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को एजुकेट करने का एक ड्रीम देखती है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, सो दैट हर चिल्ड्रन माइट नॉट हैव टू लिव एज शी लिव्ड, ताकि उसके बच्चों को ऐसे ना रहना पड़े जैसे वो रही। शी वर्क्स एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो रोज़ाना काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। क्लीनिंग अदर पीपल्स होम, दूसरे लोगों के घर की सफाई करती है। टू अर्न ₹2000 पर मंथ, 2000 रुपये पर मंथ कमाने के लिए। दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर हर फैमिली, उसकी फैमिली के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है ये। एंड दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड सोल प्रोवाइडर, इसीलिए इन्हें सोल प्रोवाइडर के नाम से भी जाना जाता है। हर हस्बैंड अ कॉबलर डज नॉट मेक एनी एफर्ट टू अर्न मोर मनी टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए उसके जो हस्बैंड हैं, जो कॉबलर है, वो ज़्यादा एफर्ट्स पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। ही इज़ कंटेंट विद वट एवर लिटिल ही अर्नस, वो बस उतने का ही भंडार हैं जितना वो कमाते हैं। लिविंग इट टू हिज वाइफ, वो इसे अपनी वाइफ पर छोड़ देते हैं। टू बियर द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर देयर 3 चिल्ड्रन, अपने 3 बच्चों को जो भी उन्हें प्रोवाइड करना है उसका जो बर्डन है वो अपनी वाइफ पे छोड़ देता है, इसका जो हस्बैंड है। दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड लॉनली वॉरियर, इसीलिए इन्हें लॉनली वॉरियर भी कहा गया, अकेला योद्धा है ये। एंड एज देयर इज़ नो वन टू शेयर हर स्ट्रगल, जैसे कि क्योंकि इसमें बताया गया है क्योंकि उनका स्ट्रगल शेयर करने के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए, उनकी फैमिली के लिए कोई दूसरा बंदा नहीं है। अनीता इज़ अ सेक्रीफाइसिंग वुमेन एंड मदर, अनीता एक सेक्रीफाइसिंग वुमेन है और साथ ही साथ माँ भी है। शी डजंट कुक फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए नहीं बनाती है, सो दैट हर चिल्ड्रन में ईट प्रॉपरली, ताकि उसके बच्चे अच्छे से खा सके, वो अपने लिए खाना नहीं बनाती कई बार। एंड शी इज़ नेवर ए कंट्रोलिंग मदर, वो कभी भी कंट्रोलिंग मदर नहीं रही है। एंड शी गिव्स फ्रीडम टू हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को फ्रीडम देती है टू डिसाइड एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल, मतलब डिसाइड क्या करना है, कैसे करना है और रिस्पॉन्सिबल कैसे बनना है, इस चीज़ की वो फ्रीडम भी देती है। शी इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए अकेली एक सोर्स ऑफ इनकम है जो पैसा कमाती है। शी नेवर फील्स जेलस, वो कभी जेलस फील नहीं करती है टू एनीवन और एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ से। इंस्टीड शी वर्क्स हार्डर, जबकि वो इसके बजाय वो हार्ड वर्क करती है। एंड अर्न्स व्हाट शी वांट्स, जो भी वो चाहती है वो कमाती है। खैर, ये था अनीता सतपुते का करेक्टर स्केच, आप लोगों ने स्क्रीन पर अभी देखा। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आपकी जो बुक है उसमें पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता था आप लोगों के लिए मैंने किया है। बाकी ये हिंट है एक तरह से, आप इसमें अपने पास से अगर चाहें तो 10-5 लाइन अपने पास से जोड़ करके इसे और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं सरोज चावला के बारे में। सरोज चावला इज़ अ मदर ऑफ 40 years old सन। सरोज चावला एक 40 साल के बेटे की मम्मी है। हु हैज़ नॉट अचीव्ड एनीथिंग, मतलब ये बेटे के लिए लिखा गया है कि बेटे ने कुछ भी अभी तक अपनी लाइफ में नहीं अचीव किया है, प्राप्त किया है। शी इज़ अ कंट्रोलिंग मदर, वो एक कंट्रोलिंग मदर है। हु डिसाइड्स एवरीथिंग फॉर हर सन, जो अपने बेटे के लिए सब कुछ डिसाइड करती है। फ्रॉम हिज क्लोथ्स टू हिज वुड बी ब्राइड, दे मस्ट नॉट बी ब्राइड, ये ब्राइड होना चाहिए था, ब्राइड। तो वो उसकी होने वाली पत्नी, उसके कपड़ों तक सारी चीज़ों का डिसीज़न वो खुद लेती है। ऑल्दो शी वरीज अबाउट हर सन्स लाइफ, हालांकि वो अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में चिंता करती है और एंड वांट्स हिम टू सेटल एनी हाउ, और उसे किसी भी तरह से सेटल करना चाहती है। शी इज़ अ ग्रीडी वुमेन, वो एक लालची
औरत है, एज शी फिक्सेस हर सन्स मैरिज ऑन द कंडीशन ऑफ डाउरी। डाउरी बोले तो दहेज, दहेज की कंडीशन, दहेज की शर्त पर वो अपने बेटे की शादी को फिक्स कर देती है। शी हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज सेल्फिश लेडी, वो एक सेल्फिश लेडी के रूप में दिखाई गई है। व्हेन शी थिंक्स, जब वो सोचती है, दैट इफ़ हर सन गेट्स मैरिड, अगर उसका बेटा शादी कर लेता है, सो द डॉटर इन लॉज यानी उसकी बहू, विल नर्स हर, उसकी देखभाल करेगी, उसका पालन पोषण एक तरह से मैं कहूँगा यहाँ पर करेगी। एज शी हैज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनसे हेल्थ प्रॉब्लम है। आगे अगले पैराग्राफ में दिया गया है, सरोज बिलीव्स इन प्रोफेसी एंड लक। सरोज जो है ये बिलीव करती है लक में। व्हेन शी चूजेस रेनू, रेनू को चूज़ करती है वो फॉर मैरिज, शादी के लिए चूज़ करती है। बिकॉज 2 बार लिखा गया है, ये कई बार हो जाता है टाइपिंग में मिस्टेक। बिकॉज शी इज़ अ 5th गर्ल, क्योंकि वो 5वीं लड़की होती है। एंड 5 इज़ हर लकी नंबर, 5 उसका लकी नंबर होता है। शी इज़ एन अनविंस्ड वुमेन, वो एक ईर्ष्यालु औरत है। हु एनवी हर सिस्टर, क्योंकि वो जो अपने सिस्टर से ईर्ष्या करती है, जलती है। बिकॉज हर सिस्टर गॉट अ रिच हस्बैंड, क्योंकि उसकी सिस्टर को एक अमीर पति मिला है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डार्क, जबकि वो एक मतलब डार्क यानी सांवली लड़की है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए, शी इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, वो जो है ये सरोज जो है ये अभी भी स्ट्रगल कर रही है इन हर लाइफ फॉर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ों के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रही है। शी हैज़ बीन शोन अ मॉडर्न वुमन, उसे एक मॉडर्न वुमन दिखाया गया है। हु गोज़ टू पार्टीज़ एंड ड्रिंक, जो पार्टी में जाती है और ये ड्रिंक्स वगैरह भी करती है। सो विद द कंपैरिजन ऑफ द अबव 2 कैरेक्टर्स, ऊपर दिए गए 2 कैरेक्टर्स में जो कंपैरिजन दिया गया है, हमें ये पता चलता है कि अनीता इज़ अ लेबोरियस केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक वुमन। यहाँ पर जो अनीता है वो एक लेबोरियस केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक वुमन है, जबकि सरोज इज़ अ डोमिनेटिंग मदर, सरोज एक डोमिनेटिंग मदर है, सेल्फिश भी है और लालची भी है, ग्रेडी वुमन है ये। एंड शी ट्राइज टू फाइंड शॉर्टकट टू हर लाइफ, अक्सर ये अपनी लाइफ में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करती है। एंड ऑन द अदर हैंड अनीता फाइट्स अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स, अनीता प्रॉब्लम से लड़ती है। जैसे कि बहुत कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। सो गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन ए, यू हैव बीन एट होम। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखना है, तो वही नोट्स के ज़रिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर लिखा है रिसीवर्स एड्रेस, ये आप अपनी फ्रेंड का एड्रेस ऊपर लिखते हैं जिसे आप लेटर भेज रहे हैं। रिसीवर्स एड्रेस के नीचे आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, जैसे मैंने लिखा है इसमें डियर फ्रेंड, और आगे आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हैं अपने फ्रेंड का, या नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू आर ऑल्सो फाइन देयर। मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। प्लीज़ कन्वे माई नमस्ते सलाम टू अंकल एंड आंटी, यानी मैं अपने दोस्त की मम्मी को सलाम और नमस्ते भेज रहा हूँ यहाँ से। और उसके बाद में आगे बताया जा रहा है एज द होल वर्ल्ड नोज दैट इट्स अ पेंडेमिक टाइम, ये एक महामारी का समय है ये, एंड पीपल आर हैविंग टू सफ़र अ लॉट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की वजह से आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी देखभाल कर रहे हैं, एंड योर फैमिली, अपनी फैमिली की भी, बाय स्टेइंग एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन में घर पे स्टे करके आप अपनी फैमिली का देखभाल कर रहे हैं। इसी में पैराग्राफ चेंज करके काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 400 वर्ड्स अराउंड में ये हमें आंसर करना है। तो इसमें अपनी सारी कंडीशंस जो मैं अपने पास से लिख सका हूँ यहाँ पर, वो सारी कंडीशंस लिखी हैं। आप चाहें
अपनी कंडीशंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है सिंस द लॉकडाउन हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया में जब से लॉकडाउन स्टार्ट किया गया है, आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया है, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को अराउंड मी, मेरे चारों ओर, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू थ्रू दिस लेटर, इस लेटर के थ्रू मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड होप यू वुड ऑल्सो शेयर योर फीलिंग्स अबाउट द सेम, आप भी अपनी फीलिंग्स को इस चीज़ के बारे में शेयर करेंगे। वेल एज यू ऑल्सो नो दैट, जैसे कि आप भी जानते हैं कि पीपल वर रिक्वेस्टेड टू स्टे एट होम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस, लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी घर पे रहने के लिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए बाय रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी। पीपल हैव बीन फॉलोइंग द रूल्स एंड गाइडलाइन ऑफ गवर्नमेंट सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लोगों ने फॉलो किया है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, रूल्स को। इफ़ द पीपल आर हैविंग टू गो, यदि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है फॉर एन अर्जेंट वर्क, दे वियर मास्क, वो मास्क पहनते हैं, एंड यूज सैनिटाइज़र टू मेक देयर हैंड्स क्लीन ऑफ द जर्म्स, वो कीटाणुओं से अपने हाथों को बचाने के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो अगला एक और पैराग्राफ इसमें दिया गया है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, दैट सम पीपल हु बिलोंग टू द लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, जो लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज इन दिस पेंडेमिक टाइम। इस पेंडेमिक टाइमिंग में उन्हें फूड और बहुत सारे अदर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा है। पीपल हु वर आउट ऑफ देयर टाउन इन सिटीज़, लोग जो शहरों में थे अपने गांव से बाहर, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, हैड आइदर टू माइग्रेट, या तो उन्हें छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, या फिर उन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से मैनेज किया। ये गवर्नमेंट एंड सम NGOs आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू सपोर्ट सच पीपल, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट और कई सारी NGOs हैं जो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही है। आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, सिर्फ लोअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही नहीं, बट ऑल्सो बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन को भी इसमें झटका लगा है। वे भी दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन देयर बिजनेस एज एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, जैसे कि सब कुछ बंद है तो इसलिए वो उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही है। एजुकेशन इंडस्ट्री हैज़ गॉन सो डाउन, एजुकेशन इंडस्ट्री इतनी डाउन चली गई है दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर हैविंग टू मैनेज द क्लासेस ऑनलाइन, कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को अपनी क्लासेस को ऑनलाइन मैनेज करना पड़ रहा है। इन विच सम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर नॉट कम्फर्टेबल, कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कम्फर्टेबल नहीं हैं। स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मटेरियल थ्रू ऑनलाइन मोड के ज़रिए सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ अपना जो स्टडी मटेरियल है, जो भी पढ़ाई का जो सामान है वो भेज रही है। एंड सम ऑफ द एग्जामिनेशंस हैव बीन कैंसल्ड, कुछ एग्जामिनेशंस को कैंसिल भी कर दिया गया है। आगे इसमें एक और पॉइंट इसमें जोड़ दिया गया है कि आई हैव नोटिस्ड दिस थ्रू सम वीडियोज़, मैंने कुछ वीडियोज़ के द्वारा ये नोटिस किया है कि पीपल हु रेयरली यूज टू स्टे देयर होम, जो अपने घर पे बहुत कम ही स्टे किया करते थे, आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिली नाउ, अब वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेल मेंबर्स, स्पेशली जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, आर ऑल्सो ट्राइंग कुकिंग, वो कुकिंग भी ट्राई कर रहे हैं। हु रेयरली यूज टू थिंक अबाउट इट, जो कभी भी बहुत कम इसके बारे में सोचते थे। आई ऑल्सो ट्राइड मैनी थिंग्स लाइक रसगुल्लास, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया जैसे कि रसगुल्ला, केक, जलेबी etc वाइल स्टेइंग एट होम, घर पर रुके हुए, जब मैं घर पे ठहरा हुआ था तो मैंने भी इन चीज़ों को ट्राई किया। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कीप इन टच विद मी, मेरे साथ टच में रहो थ्रू योर लवली लेटर्स, आपके जो प्यारे लेटर्स हैं उनके ज़रिए। एंड आई होप एज सुन एज यू गेट माई लेटर यू वुड रिप्लाई मी अबाउट यू, जैसे ही आपको मेरा लेटर मिलेगा तो आप मुझे अपने बारे में रिप्लाई करेंगे। योर फ्रेंड शान सैफ़ी। और इस तरह से उम्मीद है दोस्तों कि ये जो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से जुड़ा कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को भी सपोर्ट मिल सके और बाकी लोग
अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़ा हुआ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू।